हिंदी से उर्दू सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए हम शुरू करते हैं। आधा तथा एक पूरा, इन अल्फाज के लिए उर्दू में तशदीद इस्तेमाल होती है। तशदीद उसके लिए इस्तेमाल होती है यानी एक जैसे दो हर्फ आ जाते हैं जो कि हम हिंदी में एक आधा लिखते हैं एक पूरा लिखते हैं, मगर उर्दू में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिख दिया जाता है, उसके ऊपर तशदीद लगा दी जाती है। तशदीद का निशान ये है। अब यहाँ पर कुछ मिसालें हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो कायदा है, ये यहाँ से लेकर ये कायदा है, ये आप पढ़ सकते हैं आपकी आसानी के लिए। वैसे बग़ैर पढ़े भी आपको मेरी बात से समझ में आ जाएगा कि उर्दू में कायदा क्या है। तो देखिए यहाँ पर है रद्दी, यहाँ पे रा के बाद दाल है, उसके बाद फिर या है, तो इसको हम रद्दी नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके ऊपर एक तशदीद का निशान है। इस तशदीद के निशान की वजह से इस दाल को हम दो बार पढ़ेंगे। किसी भी हर्फ के बाद ये वाला अगर निशान रहेगा तशदीद वाला, तो उस हर्फ को हम दो बार पढ़ेंगे। जैसा कि र के बाद दाल है, उसके बाद फिर या है, तो इसमें हम दाल को दो बार पढ़ेंगे। रद्दी, गन्ना, अव्वल, रस्सी, सच्चा, चक्कर, कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, अम्मी, मिट्टी, जन्नत, चक्की, मुन्नी, हिस्सा, हुक्का, गुस्सा, पत्ता, अच्छा, भद्दा, लड्डू, उल्लू, अब्बा, अम्मा, मच्छर, बग्घी, गुब्बारा, खच्चर, बल्ला, मुन्ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, ये जो हरूफ है इनके ऊपर तशदीद लगी हुई है, तो आप इसको दो बार पढ़ रहे हैं, मगर उर्दू की किताबों में तशदीद लगी हुई नहीं होती है। यहाँ तक कि अखबारों में भी तशदीद लगी हुई नहीं होती है। वो आपको इस हिसाब से पढ़ना है वहाँ पर तशदीद कि आपको मालूम होना चाहिए कि उर्दू में ऐसा लफ्ज़ आता ही नहीं है बग़ैर तशदीद वाला। मतलब आपको ख़ुद पढ़कर मालूम हो जाएगा कि उर्दू के अल्फाज में इसको हम तशदीद के साथ ही पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है रस्सी, इसके ऊपर अगर तशदीद नहीं होती तो आप इसको क्या पढ़ते? रस्सी। तो रस्सी नाम का उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं है, तो आप ख़ुद इसको रस्सी पढ़ते। इसी तरीके से बग़ैर तशदीद के इसको अगर आप पढ़ते सचा, तो सचा नाम का उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं है, तो आप इसको पढ़ेंगे सच्चा। इसी तरीके से जन्नत, यहाँ पर अगर नून के ऊपर तशदीद नहीं होती तो आप इसको पढ़ते जन्नत। तो जन्नत नाम की उर्दू में कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप इसको जन्नत पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये है दिल्ली, इसके ऊपर अगर तशदीद नहीं होती तो आप इसको पढ़ते दिल्ली। तो दिल्ली नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई किसी चीज़ का नाम नहीं है, किसी सिटी का नाम दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, तो इसलिए आप इसको तशदीद के साथ पढ़ेंगे। इसी तरीके से और भी मिसालें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लट्टू, छुट्टी, कच्चा, पक्का, खट्टा, किस्सा वगैरह। हिंदी से उर्दू सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।